डियर स्टूडेंट्स, IIT JEE 2012 का ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। फॉर द गिवन aqueous रिएक्शन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू। इसमें लिखा गया इस रिएक्शन में एक्सेस KI है और इस एक्सेस KI का इंटरेक्शन होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से इन एसिडिक मीडियम। Dear students, ferricyanide exhibits oxidizing character in acidic medium. Obviously, this ferricyanide will oxidize I- into I2. तो जो प्रोडक्ट स्टूडेंट यहां पे बनेगा मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए, फेरिसाइनाइड अपने इक्विवेलेंट के बराबर I- को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, और इन्होंने लिखा है एक्सेस KI एंड द remaining equivalents of the KI will combine with the I2 and they will form KI3. So स्टूडेंट एक तो बन गया यहां पर KI3 बन गया, और KI3 का जो कलर आएगा ब्राउनिश येलो, ठीक है ना, इसका कलर आएगा ब्राउनिश येलो। ब्राउनिश येलो प्लस पोटेशियम फेरिसाइनाइड itself gets reduced into पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यानी बाकी बन जाएगा यहां पे K4FeCN6, ओके, CN6 एंड प्लस KI, ठीक है ना। और K4FeCN6 का जो कलर आता है वो पेल येलो आता है, पेल येलो, राइट। अब इसमें उन्होंने कहा है, देखिए इसके बाद इसको फिल्टर नहीं किया, देखो यहां पे क्या लिखा, जिंक सल्फेट को ऐड किया गया है। इसमें हमने जिंक सल्फेट को ऐड कर दिया, जिंक सल्फेट। इसमें जिंक सल्फेट विल रिएक्ट विद द K4FeCN6, और अब मैं कि स्पेस या नहीं है, मैं यहां प्रोडक्ट लिख देता हूं। ये बन गया K2Zn thrice FeCN6, ये व्हाइट PPT बन गया, प्लस KI3 आ गया, राइट, व्हाइट PPT एंड दिस इज द ब्राउनिश। अच्छा, इसके बाद अगर मैं फिल्टर करता हूं स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, अगर मान ली इसको फिल्टर करता हूं तो PPT अलग हो जाएगा, और ये ब्राउनिश येलो PPT, ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट आपको मिल गया। इसका इंटरेक्शन कराया गया है हाइपो के साथ। तो स्टूडेंट जब इसका रिएक्शन Na2S2O3 से साथ कराएंगे, यू नो, देखिए I2 प्लस KI एंड दिस लाइज इन द इक्विलिब्रियम विद द KI3। तो स्टूडेंट जैसे इसमें हम हाइपो सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन, हाइपो अपने इक्विवेलेंट के बराबर I2 को रिड्यूस करेगा I- में, और अब यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स KI प्लस NaI N प्लस Na2S4O6 बन जाएगा, सोडियम टेट्राथायोनेट बन जाएगा, राइट। मतलब हाइपो ने I2 को रिड्यूस कर दिया सोडियम आयोडाइड में, और अपना क्या हुआ, कन्वर्ट किस में हो गया, सोडियम टेट्राथायोनेट में, Na2S4O6 में, यानी अपना ऑक्सीडाइज हो गया। और ये KI वाला KI है जो यहां पर है, ओके, और ये व्हाइट PPT बना लेता है। हालांकि इस व्हाइट PPT के कई कंपोजिशन होते हैं, लेकिन ये जो है मोस्ट प्रेफर्ड कंपोजिशन माना जाता है स्टूडेंट्स। हालांकि ये भी लिखा जा सकता है Zn twice FeCN6 भी लिख सकते हैं हम इसको, ओके। अब देखिए यहां पर पहला जो है ऑप्शन है, द फर्स्ट रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही है, रेडॉक्स रिएक्शन हुई, ये ऑक्सीडाइजिंग, आई एम सॉरी, KI यस, फेरिसाइनाइड ऑक्सीडाइजिंग होगा, ये रिड्यूसिंग है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। व्हाइट PPT इज दिस वन, देखिए स्टूडेंट गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, आप इसके बारे में अगर सोचेंगे तो यहां पर 3 माइनस आया, और यहां पर आया +2,
तो इस पर 3 माइनस का मतलब ये हुआ कि -1 इंटू 6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 हो गई। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट टू स्टार्च सोल्यूशन गिव्स ब्लू कलर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये फिल्ट्रेट आया ना, ये फिल्ट्रेट आ गया KI3। तो इसको, ये जो फिल्ट्रेट आया हुआ है, अगर इसको स्टार्च के कांटेक्ट में लाता हूं तो जानते हो क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टार्च कंबाइंस विद द I2 और आयोडो स्टार्च का ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना, I2 कंबाइंस विद स्टार्च और आयोडो स्टार्च का ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब डेली व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, ये भी सही है। जानते हो क्यों? एक्चुअली स्टूडेंट, जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना हुआ ये वाला, व्हेन वी ऐड एक्सेस NaOH, तो एक्सेस NaOH में तो जिंक है ना, जो आयनोइजेशन पेयर में है, दिस जिंक रिएक्ट विद द एक्सेस NaOH और सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है, टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंक के 2 आयन बना लेगा। तो जिंक अलग हो गया और ये सॉल्युबल पार्ट ये अलग हो गया पेलेलो के फॉर्म में। तो स्टेटमेंट सही स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, upon treatment with ammonical H2S, the metal ion that precipitate as sulfide is। okay, इसमें देखिए, यहां पर अगर मान लिया फेरिक आयन में H2S गैस को हम पास कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो एक्चुअली यहां पर जैसे H2S हो गया और अमोनिया, यानी अमोनिया की प्रेजेंस में अमोनिया, H2S की प्रेजेंस में यहां पर बेटा PPT मिलेगा FeS। यहां पर स्टूडेंट्स अमोनिया सॉल्यूशन और H2S की प्रेजेंस में यहां पे मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। यहां पर स्टूडेंट्स अमोनिया सॉल्यूशन और H2S की प्रेजेंस में यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और इस वाले केस में स्टूडेंट्स अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन एंड प्लस H2S की प्रेजेंस में यहां पर मिल जाएगा जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट व्हाइट। तो उन्होंने लिखा है अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल H2S द मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड आयन। So here among these 4 options, only one cation precipitates as sulfide, zinc. ये although precipitation is there, but after reduction, ठीक है ना? तो केटान का नेचर बदल गया स्टूडेंट्स, and that is why answer is D Delhi. Next question number 3. Okay. Question number 3 students. The reactions of chlorine gas with cold dilute and hot concentrated NaOH in water given sodium salts of 2 different oxyacids of chlorine P and Q। देखिए, मैं इस रिएक्शन को स्टूडेंट लिखता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने। ओके, इसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होती है और रूम टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स कोल्ड एंड डाइल्यूट हो गया और ये बन गया सोडियम क्लोराइड प्लस NaClO एंड प्लस वाटर। ठीक है ना? और दूसरा हमने लिया स्टूडेंट क्लोरीन गैस प्लस NaOH, दिस इज कंसंट्रेटेड, इसको हीट किया गया, क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट्स और बना लेता है NaCl प्लस NaClO3 aqueous and plus water, right? and plus water। तो इन्होंने कहा है कि जो कोल्ड डाइल्यूट के साथ P और हॉट के साथ Q, तो ये स्टूडेंट हो गया,
देखिए ये हो गया P, ये हो गया Q, राइट। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। देखिए क्लोरीन गैस reacts with sulfur dioxide in the presence of charcoal, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी और सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। SO2Cl2 बन जाएगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव ए प्रोडक्ट R. दिस इज R, स्टूडेंट्स, okay. R reacts with white phosphorus. It reacts with white phosphorus और बन जाएगा स्टूडेंट्स क्या यहां पे PCl5 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और this compound is S. On hydrolysis of S gives oxyacid of phosphorus. इसका स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस होता है और बन जाएगा H3PO4 plus HCl, and this compound is T. This is T. Now simple students, RST, R हो गया SO2Cl2, S and T, PCl5 option A, P and Q are respectively are sodium salts of hypochlorous acid, chloric acid, hypochlorous and chloric acid, option A. ये गलत हो गया, hypochlorous and chlorous गलत हो गया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, an aqueous solution of a mixture of two inorganic salts when treated with dilute HCl gave a precipitate P and filtrate Q. पहले यहां तक स्टूडेंट मैं लिख लेता हूं। देखिए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स, ठीक है ना। इसमें इन्होंने क्या किया, डाइल्यूट HCl को डाल दिया, ठीक है ना। तो एक तो PPT मिल गया स्टूडेंट P, ठीक है ना, एंड फिल्टर, चलो एंड फिल्टर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एंड फिल्टर। अच्छा, फिल्टर करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या मिल जाता है, PPT में आपको कोई P मिल जाता है और फिल्ट्रेट में स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेट में यहां पर मिल गया अपन को Q, ठीक है ना। देखिए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट, डाइल्यूट HCl को ऐड किया गया एंड फिल्टर किया गया और PPT मिल गया यहां पर P। यहां तक जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर स्टूडेंट्स कि इन दो सॉल्ट्स जो हैं, इनमें से एक का केटायन बेसिक रेडिकल के फर्स्ट ग्रुप का है, लेड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, मर्क्यूरस हो सकता है, ठीक है ना। यानी जो P है, जो P PPT आया हुआ है, इसमें जो बेसिकली क्लोराइड का PPT होगा, तो ये तो लेड हो सकता है इसमें, या तो सिल्वर हो सकता है, या फिर मर्क्यूरस हो सकता है। अब फिल्ट्रेट आ गया, फिर ये कहते हैं कि आगे देखिए, देखता हूं, द प्रेसिपिटेट P was found to dissolve in hot water। तो देखिए अगर P यानी प्रेसिपिटेट P डिसॉल्व्स इन हॉट वाटर, इसका मतलब कंफर्म है कि P में जो केटायन है वो लेड है, ठीक है ना, Pb2+ है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम होगा PbCl2, PbBr2 एंड PbI2 दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल एंड दे डिसॉल्व ऑन हीटिंग, ऑन कूलिंग दे रीअपीयर, मतलब इसमें केटायन लेड हो गया। ओके, आगे फिल्ट्रेट Q remain unchanged when treated with H2S in a dilute mineral acid medium। ओके, इन्होंने कहा स्टूडेंट्स कि अब हम यहां से Q ले लेता हूं थोड़ा सा,
Q ले लिया, Q में डाइल्यूट HCl डाला, फिर H2S गैस को पास किया। स्टूडेंट्स, नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं है। इसका मतलब जानते क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक रेडिकल्स के क्लासिफिकेशन में जो सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप का कोई भी केटायन इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स, रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन ट्रीटेड विद H2S इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। ओके, ठीक है। हाउएवर इट गिव प्रेसिपिटेट R व्हेन H2S इन एन अमोनिकल मीडियम, द प्रेसिपिटेट R। ओके, इन्होंने कहा ये कि जब इस फिल्ट्रेट में अगर हम H2S गैस को पास कराते हैं इन द अमोनिया प्रेजेंस, अमोनिया के सोल्यूशन की प्रेजेंस में, तो अब आपको पीपीटी मिल जाता है। मतलब सेकंड ग्रुप का कोई नहीं है। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स Q की रिएक्शन अगर मान लिया, ठीक है, इसी को आगे हम बढ़ा देते हैं, इसी को आगे स्टूडेंट हमने बढ़ा दिया, लेकिन वहीं पर अब हमने मान लिया अमोनिया सोल्यूशन को डाल दिया और H2S गैस को पास किया, तो अब आपको यहां पे पीपीटी मिल जाता है। ठीक है ना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा फ्रेम इन्होंने किया इस क्वेश्चन में। अब अमोनिया और H2S की प्रेजेंस में पीपीटी आ रहा सेकंड ग्रुप के बाद, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? थर्ड ग्रुप के भी केटायन प्रेसिपिटेट होंगे और फोर्थ ग्रुप के भी केटायन प्रेसिपिटेट होंगे। ठीक है ना? फर्स्ट ग्रुप में क्या निकला? लेड Pb2+। सेकेंड ग्रुप में कोई केटायन नहीं। थर्ड ग्रुप में जब हमें टेस्ट करना था तो इन्होंने अमोनिया और H2S गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया और पीपीटी मिल गया। तो अगर हम देखिए थर्ड ग्रुप की बात करते हैं, थर्ड ग्रुप में फेरिक आयन है, तो फेरिक आयन प्रेसिपिटेट होगा स्टूडेंट्स एज ए व्हाट? FeS। एल्यूमिनियम यहां पे प्रेसिपिटेट होगा ऐसी कंडीशन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्रोमियम प्रेसिपिटेट होगा एज ए क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? ओके, फिर फोर्थ ग्रुप में स्टूडेंट जिंक प्रेसिपिटेट होगा एज ZnS, मैग्नीज प्रेसिपिटेट होगा एज MnS, निकल प्रेसिपिटेट होगा एज NiS अगर है तो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, निकल, मैग्नीज और जिंक और कोबाल्ट अगर है तो कोबाल्ट सल्फाइड। मतलब थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स अंडर दिस कंडीशन इस फॉर्म में आएंगे और फोर्थ ग्रुप के इस फॉर्म में आएंगे। फिर उन्होंने एक बात और कही है, क्या? कि इनमें से कोई R है, ये सब नहीं है, इनमें से कोई एक है और वो R है। ठीक है ना? एनी वन ऑफ दिस। फिर उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स, ये मैंने चलो R लिख दिया यहां पर। फिर उन्होंने कहा है कि R गिव कलर्ड सॉल्यूशन S व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन स्टूडेंट मैं कराता हूं किसके साथ में? NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने डाल दिया। अब मैं इसका फंक्शन बताता हूं। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टूडेंट फेरस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा फेरिक सल्फेट में और फेरिक सल्फेट NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा। मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड का स्टूडेंट पीपीटी बनेगा, तो ये हम नहीं ले सकते। NaOH के साथ स्टूडेंट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम नहीं हो सकता है। क्रोमियम यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्रोमियम 3 को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा क्रोमियम 6 में, और मीडियम यहां पर अल्कलाइन है, तो यहां बन जाएगा स्टूडेंट क्या? क्रोमेट आ जाएगा। यानी ये क्रोमेट आ गया, ये देखिए कलर्ड सॉल्यूशन मिल गया आपको। ठीक है ना? जिंक के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा जिंक सल्फेट में, और जिंक सल्फेट सॉल्युबल होगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोक्सो, यानी यहां पर कोई पीपीटी नहीं मिलेगा। MnS ऑक्सीडाइज होगा मैग्नीज सल्फेट में, मैग्नीज सल्फेट आएगा, लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन आएगा, लेकिन मीडियम अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन मीडियम में मैग्नीज सल्फेट
पीपीटी बना लेगा मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का, तो ये भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट यहां पे भी क्या होगा, निकल सल्फेट बनेगा, निकल सल्फेट के बाद वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके निकल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, नहीं हो सकता है। यहां पे भी क्या होगा, कोबाल्ट सल्फेट बनेगा, कोबाल्ट सल्फेट फिर कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, देखिए मैंने थर्ड और फोर्थ ग्रुप दोनों के बेसिक रेडिकल के साथ इन रिएजेंट का एक्शन यहां लिख के मैंने आपको समझा दिया है। और फाइनली एक ही बात समझ में आ रही क्या, कि अगर क्रोमियम रहा होगा तभी क्रोमेट बना, क्योंकि इन्होंने कहा है क्या, इन एक्वस सॉल्यूशन कलर्ड सॉल्यूशन एस, तो ये हो गया स्टूडेंट एस हो गया। अब देखिए बात करते हैं यहां पे कलर्ड सॉल्यूशन एस कंटेन्स। वैसे तो मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, लेकिन आप इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट, देखिए अल्कलाइन मीडियम में कभी ये सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। कॉपर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सेकंड ग्रुप में जब इन्होंने H2S गैस पास की थी तो कोई पीपीटी नहीं मिला था, तो ये हो ही नहीं सकता। और अगर मान लिया आप सोचते भी हो तो मीडियम यहां अल्कलाइन है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा ना पीपीटी, ये पीपीटी देगा, ये पीपीटी देगा, ये कलरलेस आएगा स्टूडेंट, ये भी नहीं हो सकता, यही आएगा डायली। आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, और बाकी इसका पूरा थ्रू प्रोसेस ऐसे आएगा। अब प्रेसिपिटेट पी कंटेन्स लेट तो सिंपल है स्टूडेंट्स, है ना, मैंने बता रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, इन्होंने स्टूडेंट जो लिखा है, मैं थोड़ा कम समय के वजह से मैं बता रहा हूं आपको, जो कुछ भी इस पैराग्राफ में लिखा है उसको इन्होंने इस स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि कोई मेटल कैटायन M1 है और इसमें कोई R एक लिगेंड है या रिएजेंट है, उसके साथ जब ट्रीट होता है तो स्क्वायर पिनर बन जाता है, वहीं पर Q लिगेंड के साथ या रिएजेंट के साथ टेट्राडल बनाता है। तो इससे एक बात स्टूडेंट क्लियर ये हुई कि जो M1 जो कैटायन है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है और D10 नहीं होगा, क्योंकि जरा सोचो अगर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का होता ना तो Q और R दोनों के साथ स्क्वायर पिनर बनाता, इसलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ये कैटायन है और D10 नहीं है उसमें। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि Q और एक्सेस अगर हम ले लेते हैं तो टेट्राडल बन जा रहा। इसका मतलब जानते हो क्या है कि जो M2 जो कैटायन है वो D10 सिस्टम है, D10 है, राइट, तभी दे। फिर उन्होंने कहा है कि कोई S रिएजेंट है, उस S रिएजेंट का रिएक्शन होता है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में, तो ये जो कैटायन M2 कैटायन है व्हाइट पीपीटी बना लेता है स्टूडेंट्स, और वही रिएजेंट जब एक्सेस में डालते हैं तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। तो हमें क्या सोचना है कि वो बेसिक रेडिकल जिसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन D10 का हो तो पहले किसी रिएजेंट के साथ पीपीटी बनाता, व्हाइट पीपीटी बनाता, और फिर वही रिएजेंट जब एक्सेस डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है। यहां से एक पिक्चर बहुत क्लियर है। D10 में एक हमारे पास जिंक भी है, तो जिंक आयन में अगर मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो पहले क्या होता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। हाँ, हालांकि H2S गैस पास पर आएंगे तो भी यहां पर क्या होगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा स्टूडेंट। अमोनिया भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, अमोनिया है, अमोनिया अगर हम कम ऐड करेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एक्सेस डालेंगे तो क्या होगा, टेट्रामीन जिंक 2 बन जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहां पे एस अमोनिया भी हो सकता है स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, Na2S नहीं हो सकता, सल्फाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेस सल्फाइड डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, और ये पता चल गया स्टूडेंट कि यहां पर जिंक की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स M1 Q and R रेस्पेक्टिवली। देखिए M1 में ये ऑप्शन हट गया, क्योंकि अगर जिंक है तो दोनों के साथ टेट्राडल बनाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। कैसे, HCl के साथ HCl में क्लोराइड देगा, क्लोराइड के साथ ये क्लोराइड WFL है, टेट्राडल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, साइनाइड SFL है, स्क्वायर पिनर बनाएगा। कैडमियम के साथ दोनों में टेट्राडल बनेगा, कोबाल्ट
क्लोराइड के साथ टेट्राहेड्रल बनाएगा, लेकिन साइनाइड के साथ ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। रिमेंबर स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, है ना। और फिर उन्होंने कहा Q एंड R रेस्पेक्टिवली। Q का मतलब यहां पर हो गया जो टेट्राहेड्रल बना रहा, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल एंड दिस वन, और यहां पर, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, आंसर बनेगा बी बॉम्बे। रिएजेंट एस इज, अब स्टूडेंट देखिए रिएजेंट एस के बारे में बात करते हैं। तो M2D10 वाला हो गया, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, जिंक होगा, क्योंकि उन्होंने कहा उसके साथ डिजोल्व। K4Fe6 नहीं हो सकता, हालांकि जिंक आयंस K4Fe6 के साथ व्हाइट पीपीटी बनाते हैं, लेकिन अगर एक्सेस रिएजेंट डालेंगे तो उसमें डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ये यहां पर व्हाइट बन जाएगा पीपीटी, ये कलर्ड आएगा, तो बेस्ट यहां पर आंसर जाएगा दिल्ली, क्योंकि जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट होगा, एक्सेस QH में डिजोल्व हो जाएगा टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है फॉर द रिएक्शन दिस वन। ओके, ये स्टूडेंट हमें बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे लिखा है I माइनस प्लस ClO3 माइनस एंड देन H2SO4 प्लस H2SO4 एंड दिस विल प्रोड्यूस। देखिए स्टूडेंट, रिएक्शन हम लोग खुद लिख सकते हैं। I माइनस में रिड्यूसिंग करेक्टर, इसमें ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होगा। ये क्या करेगा, I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, I2 में, अपना रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Cl माइनस में, अपना रिड्यूस हो गया Cl माइनस में, N प्लस, ठीक है ना। तो आप ठीक से लिख दो इसको, Cl माइनस को Cl माइनस, ठीक है ना, माइनस हो गया। ओके, अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा, तो क्लोरीन +5 से गया स्टूडेंट्स -1 में, यानी एक क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 6 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, आयोडाइड, 6 आयोडाइड, यानी 3I2 हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग चार्जेस को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहां पर टोटल चार्जेस कितने हैं, टोटल चार्जेस हो गए 7, और उधर अभी चार्जेस वहां पर एक माइनस है। अब H2SO4 को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, 6HSO4 माइनस, इसका मतलब 6H2SO4 हम ले ले, तो यहाँ 12 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पे स्टूडेंट कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन, यानी बाकी हमें 6 हाइड्रोजन और लिखना है, यानी 3 वाटर हमने लिख दिया। ओके, बैलेंस। अब देखिए रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 is 6, सही है। आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, सही है स्टूडेंट्स, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, सही है। सल्फर इज रिड्यूस, गलत हो गया, सल्फर थोड़ी रिड्यूस हो रहा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 6 है और यहां भी 6 है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, the pairs of ions where both the ions precipitate upon passing H2S gas in presence of dilute HCl। देखिए हमें बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ केटायन फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का है। कहने का मतलब ये हो गया, देखिए यहां पर ये भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये ये हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आंसर सी, और ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आंसर डी, बी एंड डी, सेकंड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the reagents that can selectively precipitate sulfide from a mixture of sulfide and sulfate। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया कि जैसे मान लिया हमारे पास सल्फाइड आयंस और सल्फेट आयंस का मिक्सचर है, सल्फेट आयन का मिक्सचर है, और हमें सेलेक्टिवली सल्फाइड आयंस को प्रेसिपिटेट कराना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा केटायन इसमें डाल दीजिए जो केटायन
सल्फाइड के साथ पीपीटी बनाता हो लेकिन उसका सल्फेट वाटर सॉल्युबल हो, एक काम भी हो सकता है। दूसरा काम यह भी हो सकता है कोई ऐसा केटायन डालें जिस केटायन का जो सल्फाइड है उसका केएसपी बहुत लो हो एज कंपेरिजन विद सल्फेट, केएसपी ऑफ सल्फेट। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा तो यहां पर क्यूप्रिक क्लोराइड ले सकते हैं क्योंकि कॉपर सल्फाइड स्टूडेंट क्या है, कॉपर सल्फाइड पीपीटी है जबकि कॉपर सल्फेट वाटर सॉल्युबल है। बेरियम सल्फाइड सॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, तो सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अच्छा लेड एसीटेट की बात करें तो स्टूडेंट देखिए लेड आयन का सल्फाइड भी पीपीटी के फॉर्म में, लेड सल्फाइड भी इनसॉल्युबल, लेड सल्फेट भी इनसॉल्युबल है, लेकिन केएसपी ऑफ द पीबीएस इज वेरी लो एज कंपेरिजन टू व्हाट लेड सल्फेट, है ना। तो स्टूडेंट केएसपी of PBS is very low as comparison to KSP of what? Lead sulfate. As comparison to lead sulfate. So lead acetate can be used. ठीक है, in my opinion we can. देखिए उसका रीजन जानते हो क्या है, जब तक सल्फाइड रहेगा सल्फेट का पीपीटी नहीं बन सकता है। We add lead acetate cautiously, very cautiously in the mixture of these ions so that only sulfide can easily be selectively precipitated. Quantitatively की बात नहीं कही है, quantitatively की बात नहीं कही है, precipitation की बात की है, तो हम precipitation में हाँ हम कर सकते हैं कि lead ऐसा काम कर सकता है because quite difference between the KSP values of lead sulfide and lead sulfate. मैं आपको बता दूं इसका पीबी केएसपी आता है 10 to the power of -32 के आसपास आ जाता है पीबीएस का, और इसका करीबन 10 to the power of आई थिंक -11-12 के आसपास है आई थिंक। ओके, तो आंसर सी भी कंसीडर किया जा सकता है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें पीपीटी नहीं बनेगा। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में ओके इन द फॉलोइंग रिएक्शंस सीक्वेंस XYZ हमें बताना स्टूडेंट। देखिए यहां थाओसल्फेट है, थाओसल्फेट में हमने सिल्वर आयन को डाला है। देखिए अगर थाओसल्फेट ज्यादा है, देखिए मैं आपको लिखता हूं यहां पे, ये हमने लिख दिया थाओसल्फेट, क्वेश्चन नंबर है 12, ये हमने एक्सेस में ले लिया और सिल्वर आयन हमने डाल दिया। सिल्वर आयन डालेंगे तो पहले बेटा क्या बनेगा, यहां पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AgS2O3 होल ट्वाइस एंड 3 माइनस, है ना। ये क्लियर सोल्यूशन बनेगा यानी X आ गया। अब अगर मान लिया इसमें हम सिल्वर आयन को डालते हैं फिर, यानी सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, सिल्वर थाओसल्फेट का पीपीटी आ जाएगा, दिस इज व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, जिसको इन्होंने Y कहा है, ये Y हो गया। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स अनस्टैंडिंग यानी थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा, इट विल ब्रेक इनटू व्हाट, सिल्वर सल्फाइड एंड प्लस H2SO4, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा ब्लैक पीपीटी, आगे यहां पे Z। ओके तो X इज सिल्वर थाओसल्फेट का कॉम्प्लेक्स आ गया, आंसर बनेगा स्टूडेंट्स A। यस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, addition of excess aqueous ammonia to a pink colored aqueous solution of MCl2.6 water X। स्टूडेंट कोई है यहां पर कॉम्प्लेक्स, यहां पे देखिए हमने लिख दिया M, इसको मैं हटा देता हूं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिखता हूं, MCl2.6 वाटर, और इन्होंने इसको X कहा है, ठीक है ना, और ये है स्टूडेंट पिंक कलर का, ठीक है ना, ये है पिंक, इसका एक्वस सॉल्यूशन पिंक है, राइट। एंड
ammonium chloride gives an octahedral complex Y in the presence of air. स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना. एडिशन ऑफ एक्सेस aqueous ammonia to pink colored aqueous solution of MCl2X and ammonium chloride gives octahedral complex Y. ओके, दोबारा लिख देता हूं स्टूडेंट्स. यहां पे इन्होंने लिया है एक तो एक्सेस अमोनिया, एयर एंड अमोनियम क्लोराइड. देखिए स्टूडेंट, सबका मीनिंग बताता हूं. एयर इन्होंने मेंशन किया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ये मेटल पक्का ऑक्सीडाइज होगा. नंबर एक बात. एक्सेस अमोनिया की बात कही, इसका मतलब अमोनिया विल एक्ट एज अ लिगेंड और यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसमें अमीन कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो बन जाता है स्टूडेंट्स यहां पे कॉम्प्लेक्स वाई. तो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, सपोज करिए 3 में ले जाता हूं, तो यहां बन गया NH3 ठीक है ना. और यहां पर हम तीनों सील्ड मान लिया. अगर सपोज करिए इन्होंने और कहा है बिहेव्स एज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब यहां पे डिस्क्लोज किया है कि ऑक्सीडेशन स्टेटस 3 है, यहां पे क्लोराइड हो गया 1:3. दिस इज वाई, ठीक है ना. इन एक्वस सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स वाई बिहेव्स एज 1:3, मतलब 2 से 3 में ऑक्सीडाइज हो गया. और क्लोराइड की जो एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड को लिया गया इन ऑर्डर टू व्हाट मेंटेन द क्लोराइड एंड कंसंट्रेशन, है ना. 1:3 मेंटेन करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का रोल आ गया. फिर आगे लिखते हैं द रिएक्शन ऑफ X विद एक्सेस HCl एट रूम टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स Z. ओके, इसमें अगर हम एक्सेस HCl डालते हैं, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, वी आर एडिंग क्लोराइड लिगेंड इन एक्सेस MCl2. तो यहां पर कॉम्प्लेक्स बन गया स्टूडेंट्स MCl4 2- आ गया. एट रूम टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स Z. ये Z हो गया स्टूडेंट्स और ये ब्लू है. ओके, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ X एंड Z इज, इसका स्टूडेंट्स इसका म्यू इफेक्ट टू X का है 3.87 bm और Z का स्टूडेंट्स 0 फॉर कॉम्प्लेक्स Y. इसका भी इफेक्टिव स्टूडेंट हो गया 0.0 bm Y. ओके, अब देखिए इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम कुछ कंक्लूड करता हूं. सबसे पहली बात, अगर डाइपॉजिटिव केटायन का मैग्नेटिक मोमेंट 3.87, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि इस पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन कौन हो सकते हैं स्टूडेंट? वैनेडियम 2+ हो सकता है और कोबाल्ट 2+ हो सकता है. ये क्या हो गया 3d3 और ये हो गया 3d7. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम d3, वैनेडियम 2+, 3d3 एंड कोबाल्ट 2+ 3d7. देखो दोनों में यहां पर 3 अनपेक्टान है, तो इनमें से कोई केटायन है कौन? ये M, ठीक है ना. लेकिन उन्होंने कहा है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाती है और SFL में इसका म्यू इफेक्टिव 0 हो जाता है, इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर ये नहीं हो सकता, ये आएगा. क्योंकि जब ये कोबाल्ट 2 से कोबाल्ट 3 जाएगा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस 3d6 हो गया और SFL में क्या होगा? म्यू इफेक्टिव 0 हो जाएगा. तो स्टूडेंट अब तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई. देखिए यहां पर क्या है, अब ऑप्शन ए पढ़ते हैं. व्हेन, यानी ये कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं. व्हेन X एंड Z आर इन इक्विलिब्रियम, मान लिया, चलिए इक्विलिब्रियम कर लेता हूं स्टूडेंट्स. इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री C, द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज पिंक. ओके, देखिए स्टूडेंट X है और ये Z मान लिया इक्विलिब्रियम में है. एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं रिएक्शन स्टूडेंट, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log
Kf to the base E। तो स्टूडेंट अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड, एक्स की साइड जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो रिएक्शन किधर मूव करेगी? टुवर्ड्स एक्स, मतलब पिंक रहेगा। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, व्हेन एक्स एंड जेड आर इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज पिंक। सही है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड रहेगी, एक्स साइड में रहेगी, ए सही है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल इन वाई इज D2sp3, बिल्कुल सही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट आ गया D2sp3, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, Z is tetrahedral complex, सही है स्टूडेंट्स। एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू Y gives only 2 equivalent, गलत हो गया ना स्टूडेंट्स। अगर इसमें सिल्वर नाइट्रेट को हम डालेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर 3 मोल्स AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, बिकॉज इट इज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ओके। Question number 14, the correct options to distinguish nitrate salts of manganese 2 and copper 2 taken separately are, okay. Option A, manganese 2 shows characteristic green color in the flame। देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीज 2 क्लोराइड का अगर हम फ्लेम टेस्ट कराते हैं तो फ्लेम का जो कलर आता है येलोइश ग्रीन आता है, येलोइश ग्रीन आता है। मतलब फ्लेम का जो बेस है वो तो ग्रीन रहेगा और उसके आउटर स्कर्ट पर क्या होगा? येलो कलर रहता है। देखिए जनरली क्या होता है कि कोई भी फ्लेम कलर जो है वो बिल्कुल अपने आप में प्योर कलर नहीं होता है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि मुझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ऑप्शन सही है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है यहां पे? ग्रीन है, येलोइश ग्रीन, यानी बेसिक तो वहां पे बेस क्या है? ग्रीन है। तो इट शुड बी कंसीडर्ड इफ इट इज एमसीक्यू, है ना, इट शुड बी कंसीडर्ड। ओनली कॉपर 2 आयंस shows the formation of precipitate by passing H2S in acidic medium, सही है, क्योंकि मैग्नीज स्टूडेंट आता है कहां पर? फोर्थ ग्रुप में मैग्नीज H2S के साथ पीपीटी तभी बनाएगा जब मीडियम क्या होगा? बेसिक होगा, यानी अमोनिया होना चाहिए। Only Mn2 shows the formation of precipitate by passing H2S in faintly, only, देखो ये गलत हो गया। कॉपर 2 और मैग्नीज 2 दोनों बेसिक मीडियम में H2S के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब कॉपर एसिडिक मीडियम में H2S के साथ पीपीटी बना लेता है तो बेसिक मीडियम में तो बहुत आसानी से बना लेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर सल्फाइड का केएसपी लो है और MnS का केएसपी क्या है? हाई है, ओके। कॉपर 2 कॉपर हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन Mn2/Mn मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन, सही स्टेटमेंट है। देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूं यहां पे, जो E नॉट वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट है, जबकि E नॉट वैल्यू Mn2+/Mn आता है स्टूडेंट्स माइनस 1.18 वोल्ट। दिस हायर, दिस इज लोअर, ठीक है ना। तो एक्चुअली फ्लेम कलर के बारे में अक्सर बड़ा डिलेमा रहता है स्टूडेंट्स, आपको बता दें। ठीक है, जैसे मान लिया जिस क्वेश्चनर ने, ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया होगा तो उन्होंने जैसे ग्रीन लिखा, तो ग्रीन किस वजह से, किस तरीके से उन्होंने लिखा, क्योंकि एक्चुअली इसका फ्लेम कलर आता है क्या, जो रिकॉर्ड में मिलता है, येलोइश ग्रीन। सो आई थिंक option A should be considered in my opinion, okay. Now question number 15 students, the green color produced in the borax bead test of chromium 3 salt is due to the formation of, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 का रिएक्शन लिख के आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 मान लिया यहां पर आ गया स्टूडेंट Cr2O3 प्लस B2O3, ठीक है ना, B2O3, इसके बीच रिएक्शन होती है, हीट किया गया, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और यहां पर आ गया BO2 होल थ्राइस, ग्रीन कलर का आ जाएगा ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स
This video completes a set of 15 questions for JEE Advanced. Thank you, students.